दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जो लगातार हम लोग आप लोगों को हमेशा एजुकेशन में जो करप्शन चल रहा है, जिसके रिलेटेड हम लोग आपको अवेयर करते हैं कि ऐसे जो क्रिमिनल हैं जो आपको एक डिग्री दिलाने की आस में आपको फर्जी डिग्री दे देते हैं और आपके उस उज्जवल कैरियर बनाने की तो छोड़ो, आपके उस भविष्य को खराब कर देते हैं। तो आप लोग इन चीज़ों को लेकर हमेशा अवेयर रहें कि हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी सारा करप्शन चल रहा है, जो काफ़ी चिंता का विषय है। दोस्तों हाल ही में मैं जिस घटना को लेकर या फिर जिस मुद्दे पर आज आपके बीच में जो चर्चा करूंगा वो हाल ही का ही मामला है और ये राजस्थान के अलवर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी की है। दोस्तों हमने आपको बैकडेटेड डिग्रियों के रिलेटेड बहुत कुछ जानकारी आपको दी, आपको अवेयर किया, आपको बताया कि ये सब कुछ फ्रॉड होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के डाउट्स भी रहे कि सर आप जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। बैकडेटेड डिग्री कुछ परसेंट गलत होती है लेकिन कुछ परसेंट सही भी होती है, तो वो भी आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर वो कुछ सही या कुछ गलत जो बोल रहे हैं क्या कहना चाहते हैं, वो क्या सच्चाई है इस मामले को लेकर। तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त बीके तिवारी। दोस्तों जिस घटना को लेकर या फिर जो मामला हम आपको बीच में जो शेयर करने वाले हैं वो है कि मोटी रकम लेकर बेचते थे फर्जी डिग्री, डिप्लोमा मार्कशीट, 3 बदमाश पकड़े। ये हाल ही में एक न्यूज़पेपर में ये खबर छपी थी जो कि राजस्थान का न्यूज़पेपर था। अगर आपने नहीं देखी है तो आप 7-8 दिन पुराना न्यूज़पेपर देख लीजिए, उसमें ये मुख्य हेडिंग पर एक खबर थी कि मोटी रकम लेकर बेचते थे फर्जी डिग्री। और ये अलवर पुलिस ने एक बहुत ही शानदार कामयाबी हासिल करते हुए इन लोगों को पकड़ा, जो कि ये बिहार के बताए जा रहे हैं। 3 लोग हैं। NEB थाना पुलिस ने इन लोगों पर कार्रवाई की थी। ये लोग एक कार में बैठे थे और कार में इन लोगों के ऊपर जब पुलिस को संदेह हुआ तो इनको जब पूछताछ की इनसे, तब इनके उस कार के अंदर जब सर्च किया गया तो वहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले जो 2-3 प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हैं उनके हैं और इन लोगों के पास उन यूनिवर्सिटियों की मोहरें और काफ़ी डॉक्यूमेंट मिले हैं जो उस न्यूज़पेपर में दिया हुआ है। अब ये मामला क्या है, किस तरीके से हम आपको इस मामले में उन लोगों का रोल है या फिर इन लोगों पर कार्रवाई जब करने की बात आती है तो जो मुख्य जो क्रिमिनल है वहाँ तक कार्रवाई नहीं पहुँचती, इसका एक कारण क्या है, आज इस पर चर्चा करने के लिए हमने इस टॉपिक को चुना है कि आखिर जो ये लोग हैं जिनको पकड़ा है तो क्या ये जांच यहीं तक सीमित रहेगी या फिर आगे तक जाएगी। और अगर ये जांच अगर सही तरीके से आगे तक जाए तो इसमें बहुत कुछ खुल सकता है, लेकिन ये जांच आगे तक कभी नहीं जाएगी क्योंकि शिक्षा के जो सौदागर हैं वो इतने अमानत यानी इतनी राशि रखते हैं कि ये हर व्यक्ति का मुंह बंद करा देते हैं। हालांकि इसमें हमारा कुछ कहने का मतलब गलत भी है, लेकिन वास्तविकता यही है। दोस्तों होता क्या है कि जिन लोगों को पकड़ा है उन लोगों ने अपने एक बयान में यानी कि उन लोगों ने एक दावा किया है कि उनकी कई यूनिवर्सिटियों में जान पहचान है, यानी कि उनका दावा है कि उन यूनिवर्सिटियों के साथ उनकी आपस में सेटिंग है या तालमेल है जिसके ज़रिए वो वहाँ से डिग्री दिलवाते हैं। यानी कि जो डिग्रियाँ उनके पास मिली है वो खुद ने नहीं बनाई है, यूनिवर्सिटियों से ली है। अब ये चीज़ अगर मान लो किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मिल जाए या बात हो जाए कि सर जो डिग्रियां उनको मिली है या उनके पास जो डिग्रियां हैं वो यूनिवर्सिटी दे रही है और ये यूनिवर्सिटी की सेटिंग है और अगला आदमी ये दावा कर रहा है, तो अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चाहे तो उस एंड तक भी पहुंच सकती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एजेंसी को इस काम के लिए रोक दिया जाएगा, उनसे वहाँ तक जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब आप ये कहोगे कि इससे हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। दोस्तों हम आपको बार बार एक वीडियो के माध्यम से हमेशा आपको समझाते हैं कि बैकडेटेड डिग्री फर्जी होती है और जब यूनिवर्सिटी का जब मन होता है तो उस स्टूडेंट को वेरीफाई कर देती है, जब उसका मन हो जाता है तो उस स्टूडेंट को वो डिनाई कर देती है। तो आप लोग हमसे कई बार क्वेश्चन करते हो कि सर आप जो बताते हो गलत बताते हो, बैकडेटेड डिग्री फर्जी नहीं होती है। बैकडेटेड डिग्री से हम नौकरी कर रहे हैं, हम कोई जॉब कर रहे हैं या फिर हमने फला कोर्स कर लिया है, हम उसके ऊपर पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं। तो दोस्तों जिस दिन आपके ऊपर प्रॉब्लम आएगी तो वो यूनिवर्सिटी आपको अगर ये कह देगी कि हम इस डॉक्यूमेंट को हमारे द्वारा जारी नहीं किया गया तो आप भी कुछ नहीं कर सकते,
क्योंकि मैंने जिस घटना को आपके बीच में रखा है वो घटना से मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि ये लोग बहुत पैसे वाले होते हैं और यहां तक जांच पहुंचती नहीं है। तो जो बैकडेटेड डिग्री के अंदर जब कोई प्रॉब्लम आती है, जो भी फर्जीवाड़ा होता है, उसकी जो जांच होती है वो स्टूडेंटों तक होती है, जो कार्रवाई भी होगी वो स्टूडेंटों तक होगी, क्योंकि वहां तक जांच कभी नहीं पहुंचेगी। क्योंकि जिन लोगों को पकड़ा था उन लोगों ने ये साफ बता दिया था और ये अखबार के एक मतलब फ्रंट पे भी ये छपा था कि बदमाशों का दावा है निजी विश्वविद्यालय से उनका तालमेल है, डिग्रियां वहीं से आती है, फिर भी वहां तक जांच नहीं पहुंच पाती। तो इसका मतलब आप सीधा सीधा समझ रहे हो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के एंड तक जाना, यानी कि उनके जांच के लिए यूनिवर्सिटी तक जाना बहुत कठिन काम है, क्योंकि वो लोग पैसे वाले हैं, वो जांच को दबा देते हैं। तो आप लोग इन लोगों के चक्कर में आकर जो बैकडेट डिग्री को लेकर या फिर बैकडेट डिग्री लेने पर तुले हुए हो, दोस्तों ये चीज़ें आज ही बंद कर दो, क्योंकि जब जाँच आएगी तो आप पे आएगी, इन यूनिवर्सिटियों का कुछ नहीं बिगड़ना है। और मैं सिर्फ और सिर्फ आपका एक हितैषी बनकर आपको ही समझा सकता हूं, क्योंकि इन लोगों से अगर टक्कर की बात करें या फिर इन लोगों से अगर झगड़े की बात करें अपन लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसमें हम इतना ही कर सकते हैं कि आप इन लोगों के पास ऐसा काम कराएं नहीं, ताकि हम लोगों को इनकी ज़रूरत पड़े। तो दोस्तों हमारा इस वीडियो के माध्यम से जो आप लोगों के बीच में जो कहने का मतलब था वो आप समझ गए होंगे। हम कहना चाहते हैं कि आप इस तरीके के अगर डिग्रियां ले रहे हैं या फिर लेने की सोच रहे हैं तो ये आज से ही आप बंद कर दें, इन डिग्रियों का कोई अस्तित्व नहीं है। बेसिकली फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका पूर्णतः उस सवाल का जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।